हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आरआरबी ग्रुप डी रेलवे एग्जाम की जो मेरा एग्जाम हुआ है उसका रिव्यू। तो कितना क्वेश्चन किससे आया तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेरा जो पेपर था वो 29 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था और पेपर इजी और मॉडरेट था। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, मैथ में कहाँ से आया था और रीजनिंग में, बायोलॉजी में, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैथ में जो क्वेश्चन थे तो मैंने यहाँ पे लिख के लाया हुआ है अच्छे से ताकि मैं बता सकूँ, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, तो मैंने याद करके बताया हुआ है। तो दो क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिले थे प्रतिशत से और दो क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से और एक क्वेश्चन था पाइप और टंकी से और एक क्वेश्चन शंकु बेलन से था। तो दोनों मिक्स था, अलग अलग नहीं था, एक ही में मिक्स था। शंकु का भी फार्मूला लगता और बेलन का भी फार्मूला लगता, वो तो वो वाला था। और एक था त्रिभुज से क्वेश्चन था, तो ये था। और एक था समांतर कोण समबाहु से त्रिभुज दिया था तो उसमें कोण निकालना था, तो एक ये था। और एक था कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मिश्रधन दिया था और पूछा था कि ब्याज कितना होगा इसमें से, तो वो था। और एक घातांक और करड़ी से क्वेश्चन था और एक था मैथ से निकालने के लिए दिया था, मतलब संख्या बड़ी थी बट मैथ से निकालना था उसका। तो ये रहा मैथ का। और तो मैथ का मतलब इजी मॉडरेट था, मैथ कोई बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। और देखो दो क्वेश्चन मैं भूल ही जा रही थी, दो क्वेश्चन एवरेज का था। तो एक था एवरेज में कि इतने व्यक्तियों का औसत इतना है तो एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत में इतने की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति की औसत क्या है, एक ये था। और ये था क्वेश्चन कि औसत में इतना, पारियों में इतना रन बनाए तो इतने पारी में कितना रन बनाएगा, इससे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो मेरा गलत हो गया था, उसे मैंने की थी। तो ये था मैथ का रिव्यू। और उसके बाद रीजनिंग में देखते हैं, तो एक आया था सिमिलर सेट से और दो आया था कथन और निष्कर्ष से दो क्वेश्चन। और दो को चार क्वेश्चन आया था ये वाला कि एक संख्या सम है, एक संख्या विषम है, तो बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो सम है विषम है, इस प्रकार से आया था कि मतलब आगे सम पीछे सम और बीच में एक संख्या हो, इस प्रकार से चार क्वेश्चन देखने को मिले थे। और कोडिंग और डिकोडिंग से तीन क्वेश्चन थे और वन और से एक क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट से तीन क्वेश्चन था और मैंने तीनों नहीं किया, तो मैं बता रही हूँ अपना भी कमी, मैंने तीनों क्वेश्चन नहीं किया सीटिंग अरेंजमेंट से। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से मैंने नहीं क्वेश्चन किया था क्योंकि मैंने दो बार बैठाने की कोशिश की सब लोगों को ABCD को, लेकिन वो लोग नहीं बैठे, तो मैंने एक पे तुक्का लगा दिया था लेकिन फिर मुझे गलत ही लग रहा है, तुक्का का क्या ही भरोसा। तो इतना था। और रैंकिंग से भी तीन क्वेश्चन थे, तो देखो कितना सही जाता है मेरा। और दिशा और दूरी से दो क्वेश्चन थे तो इसको मैंने किया हुआ है। उसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा था और फिजिक्स थोड़ा कम था। तो बायोलॉजी को मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, तो रिप्रोडक्शन से ही क्वेश्चन थे जितने भी थे, मतलब एक तीन चार क्वेश्चन तो इसी से थे, फीमेल रिप्रोडक्शन से और मतलब फीमेल में। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो पौधों से रिलेटेड था। और साइंस में बात करें तो एक था अवतल दर्पण से, मतलब दर्पण से था, तो एक में थ्योरी टाइप का पूछा था और एक में एफ दिया था, यू दिया था और वी निकालने के लिए पूछा था। तो एक न्यूमेरिकल था और एक था आवर्तकाल से था, 50 आवर्तकाल दिया था उसका, तो कितना होगा, तो मैंने 0.2 पे लगा दिया है, देखो सही जाता है, मतलब ये सही होगा क्योंकि इतना ही होना चाहिए। और एक क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण से और दो तीन क्वेश्चन वैसे थे थ्योरी टाइप के, तो ये रहा साइंस का। और और केमिस्ट्री का मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री का एक दो क्वेश्चन आया होगा या तो, हाँ हाँ, ठोस द्रव और गैस की क्रियाशीलता, ऐसे कुछ करके आया था, क्रियाशीलता के संबंध में सही है ऐसे करके आया हुआ था। तो केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी से देखने को मिले हैं। तो ये रहा साइंस का रिव्यू। और उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को करंट अफेयर का रिव्यू। करंट अफेयर मैंने इतना देखा था इतना अच्छे से प्रॉपर सभी मंथली का, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो पाया करंट अफेयर क्योंकि मैं पढ़ी भी थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 27 तारीख से ही स्टार्ट है, तो आज 27 से ज़्यादा हो गया, तब तक मैं करंट अफेयर ही देखती थी। लेकिन
करंट अफेयर मेरा अच्छा नहीं गया, तब भी मैंने 9 क्वेश्चन किया हुआ है करंट का। देखो क्या सही गया था क्या गलत। मेरा पढ़ा हुआ बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ था वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो रेखा गुप्ता मैंने लगा दिया हुआ है। और 1-2 तुक्का भी लगाई हूँ और थोड़ा बहुत गेस करके भी लगाई हूँ। क्योंकि करंट अफेयर मैंने पढ़ा था लेकिन एक भी नहीं मुझे आया कि मतलब ऐसा लग रहा है। तो इस तरीके से करंट अफेयर का हाल था। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब इतने जल्दी नहीं हो सकता है कुछ। अगर हो भी सकता है तो क्या पता कि आपका पढ़ा आया हुआ हो या ना आया हो। तो मैथ रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और साइंस को तो अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं। लेकिन साइंस का, मैथ का और साइंस रीजनिंग का तो भरोसा है, वो तो कर लेंगे आप लोग। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ी थी, शायद उतना साइंस पढ़ी होती तो अच्छा रहता। तो फिर भी नहीं कर पाई। तो इतना था, तो मैंने 75 पूरा अटेम्प्ट किया है, देखो कितना सही जाता है। तो मैं बताऊंगी जब आंसर किया आएगा। तो ये था मेरा ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिव्यू। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मतलब किसी भी शिफ्ट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया होगा तब तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ होगा तो घबराइएगा मत, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि पेपर एकदम ईजी आ रहा है। और बहुत मतलब 2 लाइन से बड़ा क्वेश्चन तो कोई आ ही नहीं रहा है। मैथ में भी 1.5 लाइन तक बस हो जा रहा है। तो मैथ की लैंग्वेज कुछ बड़ी नहीं है और कुछ कैलकुलेशन वाला भी नहीं है। बस नॉर्मली आना चाहिए, बस हो जाएगा। क्योंकि एवरेज का 2 क्वेश्चन था तो दोनों बस एक ही लाइन में था। पाइप और टंकी का भी बहुत ईज़ी था, में से निकालना भी बहुत ईज़ी है, तो ईज़ी क्वेश्चन थे। तो यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और अच्छा लगता है। तो थैंक यू।